हेलो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है आ स्क्रीन इज एट अ डिस्टेंस d इज इक्वल टू 80 मीटर 80 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस हमें दे रखा है 80 सेंटीमीटर का। ठीक है। फ्रॉम अ डायग्राम हैविंग टू नैरो स्लिट्स S1 एंड S2 विच आर 2 मिलीमीटर अपार्ट। इनका डिस्टेंस d दे रखा है हमें 2 मिलीमीटर का। ठीक है। इस स्लिट इज कवर्ड विद अ ट्रांसपेरेंट थिकनेस। इसकी थिकनेस दे दी 2.5 माइक्रोमीटर की। ठीक है। और दूसरे वाले की थिकनेस ये जो दे रखी है ये हमें दे रखी है 1.25 माइक्रोमीटर। ठीक। अब उसने बोला है बोथ शीट्स आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल। इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है शीट्स का, इन शीट्स का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है 0.1.40। वाटर इज फिल्ड इन द स्पेस। इस पूरे स्पेस के बीच में हमने ये वाटर भर दिया। अब मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ, कितनी वेवलेंथ यूज करी हमने 5000 एंगस्ट्रॉम की। ठीक है। अब एक्ज्यूमिंग इन इंटेंसिटी ऑफ बीम टू बी यूनिफॉर्म एंड स्लिट्स ऑफ इक्वल विथ, कैलकुलेट इंटेंसिटी ऑफ ratio of intensity at C to maximum intensity of interference pattern obtained on screen, where C is foot perpendicular bisector of S1 and S2। कुछ इस तरीके से C कब होगा जब वाटर डाल दिया हमने इसमें। ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दे रखा है उसने हमें 4/3। चलो सबसे पहले हमें सारे अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले रिलेटिव वो निकाल लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें कितना चाहिए। ये स्लिट का है, स्लिट का कितना था 1.40 डिवाइडेड बाय डेट ऑफ वाटर 4/3, तो ये कितना हो गया आपका 1.05 आ गया। ठीक है। अब हम बात करते हैं पाथ डिफरेंस की। पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा इस केस में, μ-1 डेल्टा टी, क्योंकि दो अलग अलग थिकनेस है हमारे पास। पाथ डिफरेंस डेल एक्स इज इक्वल टू व्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.05 -1 इंटू डेल टी कितना है हमारे पास 2.5 माइनस 1.25 माइक्रोमीटर में चल रहा है अभी ये, है ना। तो ये कितना हो गया आपके पास 0.05 मल्टीप्लाई 1.25 माइक्रोमीटर। ये वैल्यू आ गई आपकी सॉल्व होके 6.25 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। इतना पार्ट क्लियर है। ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमें उसने इंटेंसिटी के बारे में तो बात बोली है। तो फेज डिफरेंस क्या होता है, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। सी के लिए बात कर रहे हैं हम ये। ठीक है। तो सी के लिए हम मीडियम किसका ले रहे हैं, वाटर, तो इसमें वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी जाएगा। अब ये कितना हो गया 2π/λ मल्टीप्लाई 6.25 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 4/3। अच्छा, इसको क्योंकि ये जो वेवलेंथ है ये किसमें दे रखी है हमें, हाँ ये रही, ये कितनी है 5000 इंटू 10⁻⁻10। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें फाई की वैल्यू मिलती है π/3। ठीक है। अब इनिशियली जब हमारे पास वाटर नहीं था और सेम इंटेंसिटी के साथ दोनों लाइट बीम्स आ रही हैं, तो इनिशियली आई मैक्सिमम कितना होना चाहिए हमारे पास, अंडर द रूट आई नॉट प्लस अंडर द रूट आई नॉट का होल स्क्वायर, दैट इज कितना हो गया ये 4I0। ठीक। अब आई सी की बात करते हैं, आई एट सी कितना हो जाएगा आई मैक्सिमा कॉस स्क्वायर 5/2, ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है। ये वैल्यू हो गई आपकी 4I0 कॉस स्क्वायर π/6। फाई की वैल्यू रखी π/3, π/3 इंटू 2 इज इक्वल टू π/6। π/6 का मतलब 30 डिग्री, तो ये हो गया 4I0 इंटू √3/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो तो हमारे पास वैल्यू आ गई 3I0। अब उसने हमसे क्या बोला है, रेशियो निकालना है किसका, इंटेंसिटी एट सी टू मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो आई एट सी डिवाइडेड बाय आई मैक्सिमम कितना हो जाएगा 3I0 डिवाइडेड बाय 4I0, कैंसिल, रेशियो आ गया आपके पास 3/4। थैंक यू।